अद्भुत है। इसमें हम चावलों की बात करते हैं। ये अध्याय 27वां है, अन्नपान विद्य अध्याय इसका नाम है। महात्मा चरक ने बड़ी अद्भुत बात कही है। महात्मा चरक कहते हैं कि आप चावल खाते हैं, यदि चावल कच्चा होगा तो ये बीमार कर देगा, चावल में माड़ होगा तो यह बीमार कर देगा। इसलिए चावल को अच्छी तरह से धो करके और माड़ निकाल करके तभी इसको खाना चाहिए। कषाय मधुरः सीता लघभो लाज शक्तवा सुधौ तपस्नुतस्प्रश्नु संतप्तौ नोदनो लघु शब्द लिखा है। 257 नंबर का श्लोक है, चरक संहिता का, अध्याय नंबर है 27। इसमें जो कहा गया है वो बात बड़ी अद्भुत बात कही गई है। चावलों को भली भांति धो करके, ठंडा चावल कभी भी नहीं खाना चाहिए। महात्मा चरक का ये कहना है और उनकी बात हम मान लें। दोपहर को उतना ही चावल बनाएं जितना आप चावल खा सकें। तो दोपहर का चावल फिर आप रात्रि को, और रात्रि का चावल आप सुबह, तो ये नहीं, हाँ सुबह भी यदि चावल रात का बच गया है तो गर्म दूध में डाल करके उसको खाइए। सीधे ठंडा और आपने लिया, रात का चावल लिया और बिना उसको गर्म किए हुए सीधे दही डाल करके आप खा गए तो एक कफ बना करके तैयार कर देगा। इसमें एक और अद्भुत प्रक्रिया बताई है चावल बनाने की, वो मैं पहली बार सुन रहा हूँ, माताओं को हो सकता है पहले से पता हो। इसमें लिखा है भ्रष्ट तंडुल भिक्षन्ति गर्मिष्लाम अपेक्षति अधोतौ श्रत दोष्वन्नम शीतस्वान्यो धनो गुरु। इसमें कहा गया है कि ठंडा चावल गुरु यानी भारी होता है। तो इसमें आप ऐसा करते हैं कि चावल को अच्छी तरह से धो लें, फिर चावल को हल्का सा उसकी आप ड्राई कर लें, थोड़ा सा उसको सुखा लें, फिर कढ़ाई चढ़ाएं और कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाल करके इस चावल को उसमें डाल करके उसको अकुर लें। जैसे दलिया अकोरा जाता है, इस चावल को भी वैसे ही थोड़ा अकुर लें, फिर कढ़ाई में से बाहर निकाल लें। फिर इस चावल को आप पका करके आप खाइए, खीर में डाल करके खाइए। तो यह चावल स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। पता नहीं इस ढंग से आपने कभी बनाया हुआ, मुझे तो जानकारी नहीं है, मैं तो पहली बार ही पढ़ रहा हूँ कि चावल को धोने के बाद में फिर कढ़ाई में उसको हल्का सा उसको अकोर लें, उसके तत्पश्चात फिर उस चावल को बनाएं तो वह चावल स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा उसको लाभदायक बताया गया। भुना हुआ चावल यह पचने में बिल्कुल देर नहीं लगाता है। यह इसमें यह वर्णन किया गया है, लीवर के लिए भी यह उपयोगी है, इसमें यह वर्णन किया गया। तो इस तरीके से भी इस चावल को हम प्रयोग में अपने में ले सकते हैं। महात्मा चरक कहते हैं कि माड़ के युक्त तो चावल पेट में जाना ही नहीं चाहिए। चावल को अच्छी तरह से धोएं, उसका माड़ बाहर निकालें और फिर ठंडा चावल नहीं, गरम गरम चावल पाइए। तो यह स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। क्या मेरी बात आपके पास तक आ रही है? बिल्कुल आ रही होगी। तो ये और भी लोगों को दें सूचना कि महात्मा चरक ने चावल खाने की एक विधि बताई। इन्होंने गरम चावल खाने के लिए कहा है, और गरम भी इतना नहीं कि जिसमें से धुआं निकल रहा हो। उन्होंने बासा चावल खाने के लिए मना किया। यदि बासा भी चावल खाते हैं तो उसको दूध को गर्म करके या चावल को भी थोड़ा गर्म करके तब ही उसको पाइए। तो यह स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल लाभदायक होगा।